अबू धाबीरा क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाह्यान भारत दौरा माळे नवी दिल्लीरा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्या मुलाकात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नवी दिल्ली में राखी जा रही है जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी दरां ने ले कर्यो जा रह्यो है मंथन। भारतीय जनता पार्टी कानीसू उदयपुर रबाय आदिवासी समाज लोगा और नौजवाना खातर राखी जी गौरव कार्यशाला जनजाति खेतरी संस्कृति और अधिकारा माथे करेगी चर्चा। पेरिस पैरालंपिक रोवियो रंगारंग समापन। भारत सबू चोखो प्रदर्शन कर 7 स्वर्ण पदकार साथ 29 मेडल कर्या आपरे नाम। और प्रदेश में कई हलका में बिरखारो दौर जारी। मौसम विज्ञान केंद्र मुजब आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में वह सके है भारी बिरखा। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। अबू धाबीरा क्राउन प्रिंस भारत रा 3 दिनारा दौरा माळा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाह्यान नवी दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में मिल्या। दोनों नेताओं रा बीच द्विपक्षीय वार्ता वेरी है। क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सु भी मिलेला। इन यात्रा रो ध्येय संयुक्त अरब अमीरात रे साथ संबंधा ने और मजबूत बनावणो है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक नवी दिल्ली में राखी जा रही है। बैठक में जीएसटी दरां ने ले मंत्री समूह की सिफारिशा माथे विचार करी जा रही है। मान्यो जा रही है कि स्वास्थ्य बीमा रा प्रीमियम माथे लागवाली जीएसटी दरां में बदलाव माथे भी राज्य साथ चर्चा वह सके है। इन साथ ही ऑनलाइन गेमिंग माथे लागवाळो जीएसटी माथे भी स्टेटस रिपोर्ट परिषद रा सामे धरी जा सके है। उदयपुर रे माए आदिवासी समाज रा लोगा और नौजवाना खातर भारतीय जनता पार्टी कानीसू गौरव कार्यशाला राखी जी। इंड माए 1032 आदिवासी नौजवाना ने शामिल करवारो लक्ष्य राखी जो हो। कार्यक्रम में माए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा रा महामंत्री समेत कई विधायक और सांसद मौजूद रिया। कार्यशाला में सिरोही, पाली, जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला आदिवासी समाज रा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय नौजवान शामिल हुआ। कार्यशाला में जनजाति खेतरी संस्कृति और वन अधिकारा माथे चर्चा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी के लिए क्या क्या किया इसके ऊपर आज बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने जितना आदिवासियों की बताई थी जो काम इतने काम कभी किसी सरकार ने नहीं किए, तो सारे के सारे हमारे सांसद महोदय ने बता दिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर राजनीति करती है। यह तो सबने एक मुखी होकर की हमारे भाई हैं, एक है। कोई कहीं निवास करता है, कोई कहीं निवास करे। परिस्थितियाँ स्थितियाँ बदलती रहती है। आज जो पहाड़ी क्षेत्र में है, कोई मैदानी इलाके में उसको काम करना, कर्म क्षेत्र बदलता है। कई बार आज मैदानी इलाके में निवास करता है, उसको पहाड़ी क्षेत्र में यदि ड्यूटी लगी है तो वहाँ काम करेगा। वर्षा मुंडा जी को याद करते हुए आज जो आदिवासियों का जन सम्मेलन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, हमारे वार्ड पंच मतलब जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, एमएलए, एमपी, सभी यहाँ पर जो पदाधिकारी यहाँ पर पधार कर जो वास्तव में हमारे आदिवासियों के ऊपर जो अनेक तरह की कुरीतियों का प्रभाव पड़ने के लिए दूसरी जो अनेक पार्टियों वाले गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आदिवासी हिंदू है, हिंदू रहेगा। वास्तव में उसके लिए हमारे को गुमराह करने की जरूरत नहीं।
पश्चिम बंगाल कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक सामूहिक दुष्कर्म और हत्यारा विरोध में प्रदर्शन जारी है। कालसिंजा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज दरवाजा माळे प्रशिक्षु चिकित्सक मोमबत्ती जलार विरोध प्रदर्शन कर्या। वारो कहनो है कि चिकित्सा कर्मचारी खास तौर से महिला चिकित्सा कर्मचारी सुरक्षा सावळ बंदोबस्त कर्या जावे। आज हमारे साथी वेस्ट बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट पूरे 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो उनका साथ और सहयोग करने के लिए भी हमें एक्टिव है। आज के दिन ना सिर्फ हिंदुस्तान है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर USA, UK, कनाडा, ना जाने कितने देश इस मूवमेंट में साथ है और उन सारे देशों में सभी नेशनल एम्बेसी के सामने आज शाम को 5 बजे नेशनल एंथम का गान किया गया है। हम भी उसी तर्ज पे पूरे देश और दुनिया के साथ खड़े और अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ एक्टिव है। भारत ने सेमीकंडक्टर खेतर में आत्मनिर्भर बनावा खातर केंद्र सरकार लगातार जुगत कर रही है। आवाड़ा बगत में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका ने देखता था वैश्विक और घरेलू कंपनियां निवेश कर रही है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता भी दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने बताया कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल दूसरे भाग में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक CG पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन भारत में बनने की अभी संभावना हुई है और अगले साल 2025 में दूसरे भाग में ज़रूर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अभी तो पायलट मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गई है। कमर्शियल बेसिस पे पहले पायलट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। हम दुनिया के काफ़ी सारे देशों के साथ और खासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए खास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर, भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और कुछ एरियाज में जो है इंडिया भी सिंगापुर का मदद करेगी। ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। पेरिस पैरालंपिक रो काल रंग समापन बैक्यो। इन पैरालंपिक खेला रमाए भारत सुनहरो अध्याय रचो है। भारत 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदकार साथ 29 मेडल आपणे नाम कर्યું है। या पैरालंपिक रा इतिहास रमाए भारत रो सबू चोखो प्रदर्शन है।
पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में किए गए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ा। पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन और पैरा शूटिंग में बेहतरीन खेल दिखाते हुए भारत ने सबसे अधिक 29 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने पेरिस में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। न केवल सबसे अधिक पदक जीतने बल्कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का भी भारत ने रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पैरालंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में रहा था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। भारतीय दल ने सबसे अधिक पैरा एथलेटिक्स में पदक जीते हैं। भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण भी शामिल हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण समेत 5 पदक हासिल किए। वहीं पैरा शूटिंग में भारत को 1 गोल्ड सहित 4 मेडल प्राप्त हुए। पैरा तीरंदाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी में भारत ने 1 स्वर्ण समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 कांस्य पदक हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बात अगर रजत पदक विजेताओं की करें तो मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, थुल सिमिति, मुरुगसेन, सुहास यतिराज, अजीत सिंह, शरद कुमार, सचिन खिलारी और प्रणव सुरमा ने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रुबीना फ्रांसिस, मनीषा रामदास, राकेश कुमार, शीतल देवी, नित्या श्रीसिवान, दीप्ति जीवनजी, सुंदर सिल गुर्जर, मरियप्पन थंगावेलू, कपिल परमार, होकाटो सेमा और सिमरन सिंह ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। पेरिस पैरालंपिक में भारत का पहला पदक स्वर्ण पदक के साथ शुरू हुआ था और प्रतियोगिता का अंत भी भारत ने स्वर्ण पदक के साथ ही किया। निशानेबाज अवनी लेखरा ने भारत को पेरिस में पहला पदक स्वर्ण के साथ दिलाया था। वहीं शनिवार की देर रात पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जो पेरिस पैरालंपिक में भारत का अंतिम पदक रहा। 1968 से लेकर 2016 के दौरान भारत ने पैरालंपिक गेम्स में सिर्फ 12 पदक जीते थे, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा मेडल भारत ने अब पिछले 2 पैरालंपिक गेम्स को मिलाकर जीत लिए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। प्रदेश में कई हलका में रुक रुक कर बिरखा रोतोड़ जारी है। कालताणी प्रदेश रा कई हलका में भारी बिरखा दर्ज करी की। अजमेर में बाढ़ जेड़ा हालात बनवारे कारण सेना ने बुलाई गयो है। वठई आज भी अजमेर में स्कूलारी छुट्टी करी की है। प्रदेश में बाढ़ तांडियो 732 में बरस चुक्यो है। मौसम विज्ञान केंद्र आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में भारी बिरखा चेतावनी दिनो है। और अब खास खबर एक कर फिर अबुधाबीरा क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान भारत दौरा बाळे नवी दिल्ली रा हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्या मुलाकात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नवी दिल्ली में राखी जा रही है जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी दरा ने लेर कर्यो जा रह्यो है मंथन। भारतीय जनता पार्टी का निसू उदयपुर रमाय आदिवासी समाज रा लोगा नौजवाना खातर राखी जी गौरव कार्यशाला जनजाति खेतरी संस्कृति और अधिकारा माथे करी की चर्चा। पेरिस पैरालंपिक रो व्यो रंगारंग समापन। भारत सबु चोखो प्रदर्शन कर 7 स्वर्ण पदक साथ है 29 मेडल कर्या प्रणाम। अब प्रदेश में कई हलका में बिरखारो दौर जारी। मौसम विज्ञान केंद्र मुजब आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में पै सके है भारी बिरखा। साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरो नमस्कार।